हाय फ्रेंड्स। वैसे तो मैं प्रेसिडेंट का टॉपिक अभी कर रहा हूँ और ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी जो मेरा प्रेसिडेंट का जो पार्ट 2 है मैं उसमें कवर किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेपरेट भी इसको कवर कर दूँ विथ मोर डिटेल, जिससे कि अगर सेपरेटली आप उसको देखना चाहें तो वीटो पावर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे देखते हैं कि वीटो का मतलब क्या था और वीटो लाया क्यों गया था, हमारे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में वीटो पावर प्रेसिडेंट को दी क्यों गई है। कुछ तो ज़रूर पर्पज़ रहा होगा इसके पीछे, तो उसको देखते हैं अभी। वीटो का मतलब होता है टू फॉरबिड, मतलब किसी को रोकना। बेसिकली आपने वीटो वाला वर्ड अगर आप पढ़ते हैं, रेगुलर आप पढ़ाई लिखाई में हैं, तो आपको पता होगा कि यूएन के अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें चाइना आता है, रशिया आता है, यूएसए आता है, ब्रिटेन आता है और फ्रांस आते हैं, ये जो 5 परमानेंट मेंबर है दे हैव द वीटो पावर। मतलब अगर कोई चीज़ अगर प्रेजेंट की जाती है जिसके ऊपर ना कोई डिसीजन लेना है, मेजर डिसीजन लेना है, तो उसके ऊपर अगर पांचों में से किसी एक ने भी रोक लगा दी ना, बोले नहीं हम नहीं चाहते, तो उसको नहीं किया जाता। आपको पता होगा बहुत लंबे टाइम तक मौजूद असर जो है हमारा एक मतलब एक इंटरनेशनल टेररिस्ट जिसको घोषित करना था, चाइना उसके ऊपर वीटो लगा रहा था। आपने बहुत पहले सुना होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे चाइना वीटो कर देता है जो इंडिया के अगेंस्ट जाती है, मतलब उसकी रोक लगाता है बेसिकली। मतलब ये है यहाँ पे वीटो से ये समझने की बात है। अब यहाँ पे इसको क्यों लाया गया था, इसलिए लाया गया था, प्रेसिडेंट के पास इसलिए दिया गया है क्योंकि जब जरूरत पड़े तो इसको थोड़ा सा ना रोक लगाई जाए, कुछ लेजिस्लेशन पे, कुछ लॉ मेकिंग पे ना कि रोक लगाई जाए कभी कभी जरूरत पड़ने पे। इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक लॉ मेकिंग को आप वीटो कर दो, कोई भी बिल आए आप बोलो मैं पास ही नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा बिल तो नहीं है जो ना फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, कोई ऐसा बिल तो नहीं है जो बहुत ही जल्दबाजी में लिया जा रहा है कि नहीं बस इसको कर ही देना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो प्रेसिडेंट उसको एक बार रोक लगा सकते हैं। अब कितने टाइप के वीटो होते हैं वो आप समझेंगे, और वीटो किस किस जगह पे लगेगा ये भी देखेंगे। अब देखिए पहले आर्टिकल 111 समझते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, पूछा गया इसके ऊपर क्वेश्चन, वीटो पावर से रिलेटेड क्या है। देखिए वीटो पावर ज़्यादा करके जो प्रेसिडेंट लगा सकते हो, किसी बिल को रोक सकते हैं। वीटो मतलब होता है रोकना, तो बिल को रोक सकते हैं वो, ठीक है। आपको ये बात पता होगी कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और एक होते हैं प्रेसिडेंट हाउस, ये तीनों मिला के बनते हैं पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के तीन सेपरेट हाउस हैं। प्रेसिडेंट अपने आप में एक पूरा हाउस है, अपने आप में एक पूरा सेपरेट ऑफिस है ना, वो लोकसभा का पार्ट है ना राज्यसभा का पार्ट है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टाइम इसके ऊपर एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और अदर पेपर्स ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी के सिविल सर्विस तब इसका उतना रहा नहीं इंपॉर्टेंस, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। देखते हैं अभी। अब लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास आया, या फिर राज्यसभा, लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट, जैसा आप मानिए। तो उस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट एसेंट दे देंगे, अपना अप्रूवल दे देंगे, तो बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। लेकिन अगर रोक लगा दिया तो वापस चला गया, एक तरह से रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, जो बोलते हैं ना विथहोल्ड द एसेंट, इसका मतलब होता है उन्होंने डायरेक्टली रोक लगा दी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। और एक होता है बिल को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे भाई इसको आप वापस से इसके ऊपर सोच विचार करिए और इसके ऊपर फिर मेरे पास वापस भेजिए, कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट करके या जो भी होगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर बिल को अमेंड करके भी ना भेजा गया ना, वापस वैसे का वैसे ही भेज दिया गया, तो भी क्या होगा ना कि प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे थोड़ी सी, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका सस्पेंसिव वीटो का। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हो गया सेंट्रल लेजिस्लेचर से रिलेटेड, जो पार्लियामेंट की बात हम कर रहे हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 201। अब इस केस में क्या होता है, गवर्नर भाई साहब रिजर्व करते हैं बिल फॉर द प्रेसिडेंट, और ज़्यादा करके गवर्नर वैसे बिल रिजर्व करता है जो कि स्टेट ने पास किया है, जो कि सेंटर के किसी बिल से, सेंटर के किसी एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो। आपको पता होगा 7th शेड्यूल, जिसके अंदर आते हैं यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो यूनियन लिस्ट के ऊपर तो स्टेट लॉ नहीं बना सकता, स्टेट लिस्ट के ऊपर बनाएगा या कॉन्करेंट के ऊपर बनाएगा। तो स्टेट के ऊपर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बिलो बनाता है, बिल लेके आता है जो कॉन्करेंट का सब्जेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी सेंटर ने एक लॉ बना रखा है, उसको बाईपास करने के लिए ऐसा लॉ लेके आता है स्टेट। तो वैसे केस में क्या करता है ना, गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर देता है, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। चलिए अभी बिल आ गया, गवर्नर ने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट साहब चाहे तो उसको एक्सेंट दे दें, मतलब अप्रूवल दे दें, या रिजेक्ट कर दें उसको, या बिल को रिटर्न कर दें। लेकिन मनी बिल को कोई रिटर्न नहीं करेगा भाई। मनी बिल एक सेपरेट केस है, अलग से पढ़ेंगे इसको, लेकिन बता देता हूँ मनी बिल को आप रिटर्न नहीं कर सकते। हम मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ये दो सेपरेट क्लॉजेज हैं, इसको अभी डील करेंगे हम लोग। चलिए पहले क्यों लाया गया जाता है वीटो, क्यों रखा गया है वीटो का, रीज़न वही है
कि ऐसा ना हो कि कोई जल्दबाजी में बस एक्ट लाया जा रहा हो लेजिस्लेचर के द्वारा, क्योंकि आपको ये बात पता है गवर्नमेंट की मर्जी से ही प्रेसिडेंट अपना काम करते हैं। हम बोलते तो हैं सारी चीज़ें कि प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी, प्रेसिडेंट की कोई अपनी मर्जी नहीं होती, गवर्नमेंट की जो मर्जी होती है प्रेसिडेंट की वो मर्जी होती है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे उन्हें पावर दी गई है भाई कि आप रोक लगाओ ज़रा, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों पे, और टू ब्लॉक द लॉ दैट आर नॉट इन द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी ऐसे प्रिंसिपल को हर्ट कर रहा हो तो उस केस में भी वीटो लगाया जाता है। तो पर्पज़ यही है कि लेजिस्लेचर की पावर को थोड़ा चेक करो आप, चेक एंड बैलेंस का एक मैकेनिज्म है ये, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है चेक एंड बैलेंस के मैकेनिज्म पे चलता है, तो पर्पज़ वही है यहाँ पे। अब देखते हैं सेपरेटली, देखते हैं इनको क्या है एब्सोल्यूट वीटो क्या है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया आपने बोला कि भाई मैं इसको साइन ही नहीं करना चाहता हूँ, तो पर्पज़ ये है इसका आउट राइटली रिजेक्ट, कंप्लीटली रिजेक्ट द बिल, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बिकमिंग अ लॉ। क्यों करते हैं ये भी देखिए। पहला है प्राइवेट मेंबर बिल। अब देखिए प्राइवेट मेंबर समझिए होता कौन है, ऑपोजिशन का कोई मेंबर है भाई, जो मिनिस्टर नहीं है, जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, उस अभी आप सोचिए कि प्राइवेट मेंबर क्यों लाएगा बिल, ये भी तो सोचिए। प्राइवेट मेंबर बिल इसलिए लाता है कि उसका बोलना है भाई कि गवर्नमेंट का इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट के ना कान के ऊपर से जू रिंगाने के लिए लाता है वो, कि थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दे, ठीक है। वैसे प्राइवेट मेंबर बिल तो लोकसभा या राज्यसभा जहाँ भी इंट्रोड्यूस करता है पास ही नहीं होता पहले तो वो, लेकिन फिर भी अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जनरली क्या होता है, रीज़न है इसके पीछे ये है कि गवर्नमेंट की इज्जत बची रहे, क्योंकि अगर प्राइवेट मेंबर बिल पास हो गया तो मान के चलिए आप कि गवर्नमेंट का गिरना तय है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफकोर्स ये बात इतना इफेक्टिव नहीं है कि एक प्राइवेट मेंबर ला के अपना बिल पास कर दे रहा है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल इसलिए इंट्रोड्यूस होता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, एक तरह से गवर्नमेंट को याद दिलाने के लिए कि आपके कुछ और पर्पस हैं, कुछ और भी है चीज़ें, उसके ऊपर भी ध्यान दो। और दूसरा केस, इन केस अगर कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, जैसे लोकसभा से बिल पास हो गया था, राज्यसभा से पास हो गया था, प्रेसिडेंट के पास भी बिल चला गया था, लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट के पास बिल पड़ा हुआ था, उसी बीच में कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। अब न्यू कैबिनेट आई, वो गवर्नमेंट को बोल रही है कि उस बिल को आप मत पास करो, ठीक है, उस बिल को आप मत पास करो। तो वैसे केस में प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उस प्रेसिडेंट की पूरी अपनी मर्जी चल सकती है, वहाँ पे प्रेसिडेंट चाहे तो उसको नहीं भी पास कर सकता है, चाहे तो उसको पास भी कर सकता है, पूरा डिपेंड करता है उसका, ठीक है। लेकिन ज़्यादा करके वैसे केसेस में वो पास नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स पुरानी गवर्नमेंट का बिल था, तो डेफिनेटली दे डोंट पास। अगेन वही है कि गवर्नमेंट की इज्जत बची रही है, थोड़ा सा नई गवर्नमेंट आई है तो उसके हिसाब से काम हो, क्योंकि वही आपको बता रहा हूँ प्रेसिडेंट भी गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करता है। तो ये दो केसेस यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा, यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमारे पास है, इसका रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लिया है लक्ष्मीकांत से, ओके। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था एब्सोल्यूट वीटो यूज किया था पीईपीएसयू अप्रोप्रिएशन बिल। अब पीईपीएसयू क्या है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका ग्रुप था ये, पंजाब हरियाणा हिमाचल, इन लोग का एक तरह से मिला के पूरा था। उस टाइम पे पंजाब अलग से सेपरेट कोई स्टेट नहीं था, हरियाणा कोई सेपरेट स्टेट नहीं था, हिमाचल प्रदेश कोई सेपरेट स्टेट नहीं था, ये सब के सब बने 1966 में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईयर ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अप्रोप्रिएशन बिल था इनका, उसको इन्होंने पास नहीं किया। उस टाइम पे यहाँ पे पीईपीएसयू जो एरिया था वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, तो वहाँ पे किसी मनी रिलेटेड या कुछ तो भी अप्रोप्रिएशन बिल हुए होता है कि कुछ फंड सेंक्शन करना था, लेकिन इन्होंने उसको मना कर दिया, ठीक है। अब 1991 में क्या किया, आर वेंकटरामन जी ने क्या किया, एक बिल को एसेंट नहीं दिया जो कि था सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल, इसको इन्होंने बोला आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, इसको साइन ही नहीं किया उन्होंने, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया सीधा। तो ऐसे दो एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम में कभी कभी आजकल पूछ लिया जाता, भरोसा नहीं आजकल, क्योंकि अब ये लोग भी तंग आ चुके हैं, कितना वही चीज़ें रिपीट करेंगे, ये सब चीज़ें रिपीटेड होते हैं, बहुत बार बार आती हैं, तो आजकल ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। एक आपको एग्जांपल बताऊंगा, ये पॉकेट वीटो में वो क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा हुआ है। अब बात करते हैं सस्पेंसिव वीटो। देखिए सस्पेंसिव वीटो में सही बताऊँ तो नाम का है, सच बोलो तो नाम का है। इसमें है कि लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होकर आया है, प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट उसको वन टाइम रिटर्न कर सकते हैं, सिर्फ एक टाइम उसको रिटर्न कर सकते हैं। अगर वापस आया वही बिल वापस आता है तो प्रेसिडेंट को उसको साइन करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट के हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है।
विथ और विदाउट अमेंडमेंट किसी भी तरीके से आ गया तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। तो सस्पेंसिव वीटो आप एक टाइम यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। और हाँ, सस्पेंसिव वीटो कहां यूज नहीं करोगे? मनी बिल में। देखो बार बार मनी बिल आ रहा है ना, तो मनी बिल बताता हूं आपको क्या होता है, एक शॉर्ट में बता देता हूं। देखो मनी बिल के ऊपर आर्टिकल नंबर 110 है, स्पेशली जो फंड से रिलेटेड केसेस होते हैं, लाइक अप्रोप्रिएशन फंड हो गया, फंड विड्रॉ करना होता है, उसके ऊपर मनी बिल लाया जाता है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ओनली एंड ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में कोई इंट्रोड्यूस नहीं होता भाई। एग्जाम में पूछा हुआ है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के यहाँ पे हाथ बंधे होते हैं, लोकसभा से पास होता है और पास हो ही जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है मनी बिल, प्राइवेट मेंबर या फिर अपोजिशन नहीं इंट्रोड्यूस करता, सिंपल सी बात है। तो लोकसभा इंट्रोड्यूस करेगी और इसके प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन पे होता है, और इसको रेटिफाई करने का काम होता है, कोई भी बिल को रेटिफाई करने का काम होता है, वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट अ मनी बिल, एक किया जाता है बाय द स्पीकर। लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा को 14 दिन का मोहलत दी जाएगी कि आप इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट आप हमें रिकमेंड कर सकते हो, आप इसके ऊपर अमेंडमेंट खुद नहीं कर सकते। और ये डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर कि अमेंडमेंट स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते हैं, और उसके बाद क्या किया जाएगा, बिल को 14 दिन के बाद खुद ब खुद पास मान लिया जाएगा कि राज्यसभा से पास हो चुका है वो। तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का अधिकार होता है इसके ऊपर, जो भी करना है वो रखें, डिस्कशन करें, जो करना है करें, बट दे कैन डिस्कस। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस मनी बिल, नहीं भाई, राज्यसभा कैन डिस्कस मनी बिल, ओके। और फिर प्रेसिडेंट से आपके पास जाता है, प्रेसिडेंट जनरली उसको रेटिफाई कर देते हैं, बिकॉज उनकी परमिशन से ये आया होता है बिलो, तो लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते, दे कैन नॉट द प्रिंसिपल सॉरी द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल, ओके। अब यहां पे एक बात और आती है, क्या प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं मनी बिल? यस, प्रेसिडेंट उसको विथहेल्ड कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल, इसलिए सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के ऊपर लागू नहीं होता है। वैसे सस्पेंसिव वीटो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर भी लागू नहीं होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट को मस्ट हो जाता है साइन करना, प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। ये बिल वाला एक टॉपिक सेपरेट आएगा तो उसको भी करेंगे हम लोग जब पार्लियामेंट हम पढ़ेंगे ना। ये सब रिपीट होता है यार, पॉलिटिक्स की सबसे अच्छी बात है कि आप चीज़ों को रिलेट करके चलेंगे ना, आप बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत इजीली आपको सब याद रहेगा। बस आपको कान और आंख और कान आपके खुले रखने हैं। चलिए अब यहाँ पे पॉकेट वीटो की बात करते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट ना उसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है और ना ही उसको ये कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो दोनों नहीं कर रहा है। बोला कि मेरे पास पड़े रहने दो, मजा आ रहा, पड़े रहने दो मेरे पास, इसको कोई रिजेक्ट भी नहीं किया जाएगा और ना ही इसको रिटर्न किया जाएगा। पेंडिंग है उसके पास इनडिफिनाइट पीरियड तक, जब तक चाहे तब तक उसके ऑफिस में पड़ा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा हो, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। लेकिन इसको हम कंपेयर करते हैं यूएसए से। क्या यूएसए में इसको आप इन्फिनाइट पीरियड तक रख सकते हो क्या? नहीं, यूएसए में सिर्फ मैक्सिमम 10 दिन तक रखा जा सकता है, 10 दिन के बाद पास माना जाएगा उसको, विच मीन्स दैट कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पॉकेट इज बिगर देन द अमेरिकाज प्रेसिडेंट पॉकेट, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये होता है पॉकेट वीटो। यहाँ पे इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में अपना एक्सरसाइज किया था पॉकेट वीटो। उन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस जो बिल था इसको पास ही नहीं किया था, अपने पास रख लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, PIQ है ये, वैसे बता दूं आप लोगों को मैं, किसी एक यूपीएससी के पेपर में पूछा था, CDS या एनडीए किसी कहीं तो भी पूछा हुआ था क्वेश्चन, अभी रिसेंट में पूछा हुआ 2022-23 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफाइड वीटो। देखिए क्वालिफाइड वीटो क्या होता है कि बिल को रिटर्न कर दिया प्रेसिडेंट ने, ये हमारे पास नहीं है, वैसे हमारे पास यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो है। थोड़ा सा बताता हूँ, प्रेसिडेंट ने साइन किया, प्रेसिडेंट ने इसको डिनाई कर दिया किसी भी बिल को, और लेजिस्लेचर क्या करेगा, प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया ना, इसको ओवरराइड करने के लिए क्या करेगा, उस बिल को मेजॉरिटी से, मतलब हायर मेजॉरिटी से पास कर देगा वापस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वीटो अलाउ द लेजिस्लेचर टू ओवरराइड द प्रेसिडेंट वीटो बाय पासिंग द बिल अगेन, ऑफन विद हायर मेजॉरिटी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो होता है, इसके बदले हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं भाई मेरे को ये बिल पसंद नहीं आ रहा है, इसको वापस देखो, रिकंसिडर करो, और वापस चाहें तो अमेंडमेंट करें या ना करें, वापस से लोकसभा राज्यसभा और वापस से प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनके सेनेट और कांग्रेस में ये लोग क्या करते हैं कि बिल रिजेक्ट कर दिया ना प्रेसिडेंट ने, तो भी ये लोग क्या करेंगे, वापस से इसको अपने आप में ही हायर मेजॉरिटी से पास करा देंगे, सेनेट में और कांग्रेस में, या समझ लो उनके लोअर हाउस में, अपर हाउस में हायर मेजॉरिटी से अगर पास करा दिया उन्होंने,
तो उन्होंने प्रेसिडेंट को ओवरराइड कर दिया। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट को ओवरराइड करने का वो नहीं है, प्रेसिडेंट के साइन लगेगी ही लगेगी, लेकिन यहाँ पे लोग प्रेसिडेंट को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इसलिए हमारे पास नहीं है ये, हमारे पास इसके बदले सस्पेंसिव वीटो है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये 3 या 4 टाइप के वीटो हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कितने टाइप के वीटो अवेलेबल हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास है एब्सोल्यूट वीटो, आउटराइटली रिजेक्ट कर सकता है वो। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा है पॉकेट वीटो। ये हमारे प्रेसिडेंट के पास है। वेयर एज अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट भी है, पॉकेट भी है, पॉकेट उसका छोटा है थोड़ा, और क्वालिफाइड है, ठीक है। बट क्वालिफाइड क्या हो, वो वैसे भी उसको ओवरराइड कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, वैसे वीटो पावर हमारे प्रेसिडेंट की ज़्यादा है बाय द वे। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के केस में। गवर्नर के पास बिल जाएगा, गवर्नर ने चाहे तो पास कर दिया, गवर्नर उसको रोक लेगा, मतलब रिजेक्ट कर देगा या रिटर्न कर देगा वापस से रिकंसिडर करने के लिए, या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देगा। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करेगा तो आर्टिकल नंबर 201 में आ जाएगा वो। अब प्रेसिडेंट के पास आएगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा, प्रेसिडेंट ये आर्टिकल नंबर 201 का क्लॉज है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, ग्रांट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा, या बोलेगा गवर्नर को कि भाई इसको रिकंसिडर के लिए भेज दो, ठीक है, वापस से। लेकिन अगर रिकंसिडर के लिए भेज दिया प्रेसिडेंट ने और बिल वापस आया प्रेसिडेंट के पास, तो क्या प्रेसिडेंट को साइन करना है? तो प्रेसिडेंट यहाँ पे मजबूर नहीं है साइन करने के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर के केस में प्रेसिडेंट चाहे तो दूसरी बार भी उसको मना कर सकता है, दूसरी तीसरी जितनी बार चाहे प्रेसिडेंट उसको मना कर सकता है, प्रेसिडेंट पे कोई दबाव नहीं है। लेकिन जब सेंटर का बिल अगर दूसरी बार आएगा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट मजबूर है करने के लिए वो, ठीक है। अब यहाँ पे जरा अच्छा एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ऐसा होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाले, नाम ही बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए बिल लाया जा रहा है। वैसे केस में क्या होता है, ना एब्सोल्यूट वीटो चलता है वहां पे, ना सस्पेंसिव वीटो चलता है वहां पे, ना पॉकेट वीटो चलता है वहां पे, कोई वीटो नहीं चलता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट को वहां पे एसेंट देनी ही पड़ती है, तीनों वीटो यहां पे काम नहीं करते। अब इसको ऐड कब किया गया था, ये वाला प्रोविजन ऐड कब किया गया था, ये वाला प्रोविजन ऐड किया गया था 1971 में वाया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या आया था। 24th के अकॉर्डिंग ये आया था कि अगर बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो इट इज मैंडेटरी, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो कोई वीटो वर्क नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, प्लीज ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है, एक कंपैरिजन है। कौन कौन सा वीटो हमारे पास है भाई, एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है, पॉकेट है। इनके पास क्वालिफाइड है, वही सस्पेंसिव का ही एक थोड़ा सा छोटा रूप है। पॉकेट दोनों के पास है, इसकी पॉकेट बड़ी है। क्वालिफाइड वीटो हमारे पास नहीं है, इनके पास करेक्ट है, लेकिन इसको ओवरराइड किया जाता है बाय द कांग्रेस, मतलब उनकी जो लोअर हाउस है। पॉकेट वीटो नो लिमिट, भाई हमारी पॉकेट बहुत बड़ी है, इनकी 10 दिन की टाइम फ्रेम है। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी क्या है, लिमिटेड, बिकॉज हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर बोलेंगे वही यहाँ पे प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है ज़्यादा होती है। हमारे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर लिमिटेड है काफ़ी, वो अकॉर्डिंग टू द इसके चलती है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे चलती है। यहाँ पे नहीं है वैसा, इसको भी कंपैरिजन करके एक दिन बताऊंगा कभी मैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लॉन्गर हो जाएगा। तो हमने वीटो वाला पूरा कंसेप्ट देखा आज की, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमने उसको कंपेयर किया इसके साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। जनरली यही से पूछा जाता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। और जनरली मैं कवर करूँगा पार्डनिंग पावर बची हुई है प्रेसिडेंट की, और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर बची हुई है प्रेसिडेंट की, वो कवर करूँगा मैं अलग से, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो तीनों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिर प्रेसिडेंट का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे मैं वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर टॉपिक कवर करूँगा, मैं जल्दी लाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच।